सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टुडे। गाइस, जैसे कि आपने आज टाइटल देखा, हाउ टू फाइंड फास्टेस्ट डीएनएस सर्वर फॉर योर इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने इंटरनेट कनेक्शन के लिए फास्टेस्ट डीएनएस सर्वर फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपने सिस्टम में, अपने राउटर में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो सबसे पहला सवाल आपके माइंड में आना चाहिए वो ये होगा कि डीएनएस सर्वर होता क्या है। डीएनएस ऐसी क्या चीज है जिसका इफेक्ट हमारे इंटरनेट पर पड़ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डीएनएस क्या होता है। एक छोटे से शॉर्ट रूप में डीएनएस होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। ये एक तरह की फोन बुक होती है, यानी कि जैसे आप फोन बुक देखते हैं, फोन बुक में आप जब नेम सर्च करते हैं और उसके पीछे नंबर लिखा होता है, इसी तरीके से डीएनएस का क्या काम होता है। हम ह्यूमन बीइंग है, हमको वेबसाइट के एड्रेसेस पता होते हैं, www.google.com, www.youtube.com, इसी तरीके से नेम होते हैं, निखिल, प्रकाश, सुरेश एक्सेट्रा। लेकिन उनके पीछे आप जब कॉल करते हैं तो उनके पीछे एक नंबर होता है, नंबर के थ्रू हम उन तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वेबसाइट नेम है, लेकिन वो नंबर होता है आईपी एड्रेस, जो कि हर एक वेबसाइट मशीन से एसोसिएट होता है। मेरी जो डिवाइस है इसका भी एक आईपी एड्रेस है, जो मेरी वेबसाइट है उसका भी एक आईपी एड्रेस है। तो कैसे उस आईपी एड्रेस तक पहुंचा जाता है? तो उस आईपी एड्रेस तक पहुंचा जाता है डीएनएस सर्वर की हेल्प से। हम क्या करते हैं, अपने ब्राउजर में टाइप करते हैं एक वेबसाइट www.example.com, www.google.com। ये वेबसाइट ब्राउजर भेजता है डीएनएस सर्वर पर। ठीक है, डीएनएस सर्वर उस वेबसाइट के एड्रेस को ट्रांसलेट करता है कि हाँ भाई ये वेबसाइट किस आईपी एड्रेस की है, तो उस आईपी एड्रेस को आपके ब्राउजर तक वापस भेजता है। फिर आपका ब्राउजर वेब सर्वर से कनेक्ट होता है और वो वेब सर्वर उस पर्टिकुलर वेबसाइट को आपके ब्राउजर पर शो करता है। सुनने में काफी लंबा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन ये मिली ऑफ सेकंड्स का प्रोसेस होता है। अब बात आती है कि डीएनएस सर्वर ये सब काम कैसे करता है, क्योंकि जब हम अपने ब्राउजर में कोई वेबसाइट वेब एड्रेस डाल रहे हैं तो डीएनएस तक पहुंचने के लिए भी हमें एक एड्रेस की जरूरत होती है। तो यहां पर काम करती है हमारी कुछ डीएनएस सर्विस प्रोवाइडर। अब क्या होते हैं डीएनएस सर्विस प्रोवाइडर? यहाँ पे मेनली मैं आपको 3 डीएनएस सर्विस प्रोवाइडर बता रहा हूं। पहला आईएसपी डीएनएस, दूसरा ओपन डीएनएस, तीसरा गूगल डीएनएस। ठीक है, आईएसपी डीएनएस मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, चाहे ब्रॉडबैंड हो, चाहे फाइबर हो, या फिर कोई मोबाइल इंटरनेट हो, तो वो अपनी तरफ से आपको एक डीएनएस सर्वर प्रोवाइड करते हैं, जो कि डिफॉल्ट सर्विस प्रोवाइडर होता है उनका। ठीक है, अब वो कितना आपके लिए कारगर है? डीएनएस सर्वर क्या होते हैं, लोकेशन वाइज बांट दिए गए हैं, तो किस डीएनएस सर्वर पे कितना लोड है ये आपको नहीं पता होता। तो यहाँ पर आज हमें यही करना है कि हमारे लिए हमारी लोकेशन में जो फास्टेस्ट डीएनएस सर्वर है हम उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमें वो डीएनएस जो सर्वर है वो कितनी जल्दी हमारी क्वेरी सॉल्व करेगा, हमको कितनी जल्दी वेबसाइट ओपन करके देगा, ये हमारा मोटिव है मेन। तो यहाँ पर जो पहला है आईएसपी डीएनएस सर्वर, इसका जो डीएनएस एड्रेस होता है वो हिडन होता है, ये अपनी तरफ से डिफॉल्ट रखते हैं, ये आपको बताते नहीं है। इसके अलावा दो जो मेन डीएनएस हैं जो कि सबके लिए फ्री हैं, कोई भी इनको यूज कर सकता है। अगर सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि आईएसपी सर्वर, आईएसपी डीएनएस आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ओपन डीएनएस या फिर गूगल डीएनएस का यूज कर सकते हैं। ओपन डीएनएस का जो एड्रेस होता है वो ये होता है जो आप नीचे देख रहे हैं रेड कलर में। ठीक है, और जो गूगल डीएनएस सर्विस प्रोवाइडर है उसका डीएनएस होता है ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं। आपको हर सर्विस प्रोवाइडर के 2 डीएनएस मिलेंगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ऐसा क्यों? जिससे कि आपको किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से आपको जल्द से जल्द क्वेरी प्रोवाइड की जाए। सपोज पहला एड्रेस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो वो तुरंत दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा और उसके थ्रू आपको क्वेरी प्रोवाइड करवाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम चेंज करते हैं और किस तरीके से हम टेस्ट करते हैं कि हमारे एरिया में सबसे फास्टेस्ट डीएनएस सर्वर कौन सा है। तो अपने सिस्टम में हमें सबसे पहले एक टूल की जरूरत पड़ेगी जो ये हमें फाइंड आउट करके बताएगा हमारे सिस्टम के थ्रू, जो हमारा नेट से कनेक्ट है, कि मेरे एरिया में इस वक्त जियोग्राफिकल एरिया जिस भी एरिया में मैं हूं उसमें जो सबसे फास्टेस्ट डीएनएस सर्वर है वो कौन सा है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी, डीएनएस बेंचमार्क की। ठीक है, इसको आप गूगल पे डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट गूगल पे टाइप करेंगे डीएनएस बेंचमार्क। ठीक है,
यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ऊपर वेबसाइट ओपन हो जाएगी grc.com की। इस पर आप जाएंगे, इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं डाउनलोड नाउ। बहुत ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, प्लग एंड प्ले यानी कि इंस्टॉल एंड रन एप्लीकेशन है 147 KB की। इसको हम डबल क्लिक करके रन कर लेते हैं। रन करने पर यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट एक्सेस मांग रहा है कि हम इसको रन कर लें, तो हम इंस्टॉल एनीवे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डोमेन नेम सर्वर बेंचमार्क की एक एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टैब्स आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन, जिसमें डीएनएस बेंचमार्क के बारे में दिया हुआ है, किस तरह की एप्लीकेशन है, किसने डेवलप किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद नेम सर्वर्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद टैबुलर डेटा एंड कंक्लूजन। आपको जाना है नेम सर्वर पर। नेम सर्वर पर जाने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोग्रेसिंग हो रही है, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। Please wait a few moment while the list of DNS resolvers is loaded, यानी कि ये DNS resolvers को लोड कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे बेंचमार्क को रन करेंगे। रन करने के बाद ये टूल जितने भी DNS है हमारे नियर बाय में, उनको फाइंड आउट करके प्रेफरेंस वाइज अरेंज कर देगा। यहाँ पर आपके पास एक बटन अनेबल हो जाएगा, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रन बेंचमार्क का। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। ये रन बेंचमार्क हमारा रन हो गया है और इस तरीके से हमारे जो नियरेस्ट डीएनएस सर्वर्स हैं, जो फास्टेस्ट डीएनएस सर्वर है, वो सबसे ऊपर आ जाएगा। आप इस तरीके से यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि इस पे चेक कर देंगे तो जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे फास्टेस्ट डीएनएस सर्वर होगा। ठीक है, यहाँ पर अब डीएनएस सर्वर के बारे में आपको 3 चीजें बतानी जरूरी है। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास 3 डॉट आ रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, कैशेड, uncached.com। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कैशेड। कैशेड स्पीड क्या होती है? कैशेड स्पीड आपकी तब वर्क करती है, सपोज सबसे पहले फर्स्ट टाइम हमने कोई वेबसाइट ओपन करी। ठीक है, ओपन करने पे क्या होता है, जितने भी उस वेबसाइट के मीडिया फाइल्स होती हैं या फिर ग्राफिकल कंटेंट होता है, चाहे वो फोटो हो गई, एनिमेशन हो गई, जीआईएफ्स हो गए, एक्सेट्रा, तो वो हमारे कैशेड में डाउनलोड हो जाता है। और जब नेक्स्ट टाइम हम उसी सेम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कैशेड से हमारा ब्राउजर उन सभी मीडिया फाइल्स को कैप्चर कर लेता है, जिससे फास्टेस्ट हमारा ब्राउजर उस वेबसाइट को ओपन कर पाए। तो ये तो हमारी कैशेड स्पीड हो जाती है ये। ठीक है, जो कि वर्क डीएनएस के थ्रू ही करेगी, क्योंकि हम डीएनएस के थ्रू कॉल करेंगे वेबसाइट को और डीएनएस हमारा आईपी एड्रेस के थ्रू वेबसाइट को ओपन करवाएगा। तो यहाँ पे जो आप ऊपर देख रहे हैं 0.022 सेकंड, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड के इतने भाग में लगभग 2 मिली सेकंड में ये वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी वेबसाइट जो होती है वो अनकैशेड, यानी कि जो हम फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, वो कितना टाइम लेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो आपका वेबसाइट टाइम लेगी, क्योंकि उसकी मीडिया फाइल्स डाउनलोड करने में टाइम लगता है ब्राउजर को, और उसको फर्स्ट टाइम लोड करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो अनकैशेड स्पीड आपको नजर आ रही है 0.137। ठीक है, ये अभी तक का जो फास्टेस्ट डीएनएस हमको शो कर रहा है, ये ऊपर का है। ठीक है, इसके बाद .com, यानी कुछ .com वेबसाइट्स जो हैवी सर्वर की हों, उनको ओपन करने में ये 0.131 लगभग 0.1 सेकंड का ही यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है दोनों में। तो यानी कि यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपके पास इतने सारे डीएनएस एड्रेस शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो एड्रेसेस आ रहे हैं, यहाँ पे डीएनएस एड्रेस है, या अगर आप नेम टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इन डीएनएस एड्रेस का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका नेम भी आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं resolver fs.opendns.com। ठीक है, यानी कि ओपन डीएनएस की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है ये। ऑनर इनका ये है ओपन डीएनएस, अल्ट्रा डीएनएस, जैसे कि मैंने आपको आईएसपी ओपन और गूगल डीएनएस बताया था, तो एक अल्ट्रा डीएनएस भी कंपनी है जो आपको डीएनएस सर्वर प्रोवाइड करती है। इसके बाद स्टेटस आप देख सकते हैं सभी डीएनएस सर्वर का, डीएनएस सर्विसेज आर अवेलेबल एंड वर्किंग, यानी कि जो भी आपका वर्क कर रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कुछ डीएनएस सर्वर ऐसे भी हैं, डीएनएस क्वेरीज आर नॉट बीइंग कंसिस्टेंटली आंसर्ड। ठीक है, तो आप वो यूज लें जो आपकी अवेलेबल है और वर्किंग कर रही है प्रॉपर्ली। रिस्पॉन्स टाइम आप देख ही सकते हैं, जो आपके पास सबसे टॉप पर है वो आपका सबसे कम टाइम ले रहा है। ठीक है, यानी कि जितना कम टाइम उतनी जल्दी ओपन। ओके, तो ये था आपका बेंचमार्क जो कि हर डीएनएस के बारे में आपको बता रहा है। अब आप यहाँ पे हमको 2 डीएनएस की जरूरत पड़ती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम यहाँ पे इजीली प्राइमरी और सेकेंडरी, पहला प्राइमरी ले लो, दूसरा सेकेंडरी ले लो। अब यहाँ पर ऐसा मत समझिएगा कि सपोज आपका 20
एमबीपीएस का प्लान है तो डीएनएस का यूज करके वो 30 एमबीपीएस का प्लान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसके टेक्निकलिटी को समझिए। कई बार ऐसा होता है कि 20 एमबीपीएस के प्लान में भी हमारा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा होता है। इसके पीछे की टेक्निकलिटी यही है कि जितना ज्यादा जल्दी आप डीएनएस सर्वर से सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, उतना जल्दी वो आईपी एड्रेस में उस वेबसाइट को कन्वर्ट करेगा और उतना जल्दी आप वेब सर्वर से कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर डीएनएस सर्वर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसको चेंज कैसे करेंगे। इसको चेंज करने के लिए सपोज आप अपने इंटरनेट से खुश नहीं हैं और आपको अपना डीएनएस सर्वर चेंज करना है, तो इसके लिए आप कंट्रोल पैनल में जाइए। यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सिर्फ आपके कंप्यूटर तक सीमित है, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके कंप्यूटर में डीएनएस प्रॉब्लम यानी कि जो स्लो इंटरनेट चल रहा है वो सॉल्व हो, तो आप अपने कंप्यूटर में सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके राउटर से मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड हैं तो डायरेक्ट आप राउटर में जो सेटिंग होती है उसको चेंज कर लीजिए, उसमें डीएनएस अपडेट कर दीजिए, तो सभी यूजर्स को उसका फायदा होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम अपने सिस्टम में इस सेटिंग को चेंज करते हैं। यहां पर आपको जाना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में। कंट्रोल पैनल में आए हम, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में आपको जाना है। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा चेंज अडेप्टर सेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके जो कनेक्शन है वो ओपन हो जाएंगे। मेरा वाईफाई से अभी कनेक्ट है तो मुझे इसी की सेटिंग चेंज करनी है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे नेटवर्किंग आ रहा है। नेटवर्किंग में आने के बाद यहाँ पर आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज में आने के बाद आप देखिए यहाँ पर ऊपर आ रहा है आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, इसको आप ऑटोमेटिकली रहने देंगे। और नीचे दूसरे सेक्शन में देखिए आप ऑब्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो अभी जो ऑटोमेटिकली ये ऑब्टेन कर रहा है वो मेरे आईएसपी सर्वर से कर रहा है। इसको हम यहाँ पर मैनुअली अरेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, अब यहाँ पर देखिए जो मेरा डीएनएस सर्वर यहाँ पे बता रहा है मैं उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट मैं ये वाला ले लेता हूँ। ये एक तरीके का, किस तरीके का डीएनएस आप देख सकते हैं, ओपन डीएनएस सर्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पहला है उसमें कम टाइम है और दूसरे में भी कम ही टाइम है, तो ऊपर के दो हम ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर, अब यहाँ पे हम इस डीएनएस सर्वर को एंटर कर देते हैं 208, इसके बाद 67, इसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए आप 222, नेक्स्ट में 123। ठीक है, ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर यानी कि सेकेंडरी हम यहाँ पे यूज ले लेते हैं 156 154 7125। यहां पर हमारा मिस्टेक हो गई है। कैसे हो गई है? क्योंकि यहां पर 154 के बाद सिर्फ 71 है और लास्ट वाले में 25। ठीक है, 156 154 7125। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑनर की बात करें तो पहला हमारा है ओपन डीएनएस, दूसरा है अल्ट्रा डीएनएस। ओके कर देते हैं, इसको वैलिडेट कर लेगा सेटिंग और क्लोज कर देंगे इसको। इसके बाद आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन को एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। सपोज मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूं google.com और जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम में जो डीएनएस सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको अपने राउटर में, यहाँ पर मैं राउटर के बारे में भी आपको बता रहा हूँ, अगर आपको राउटर में ये सेटिंग चेंज करनी है और आप चाहते हैं कि जितने भी यूजर है उस राउटर से कनेक्टेड हैं वो कैसे कर पाए, तो इसके लिए आप अपने राउटर का आईपी एड्रेस यूज करेंगे। अपनी मशीन का आपके सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से राउटर ओपन कर लेंगे और जैसे कि मैं यहाँ पर अपने राउटर का पासवर्ड डाल के ओपन कर रहा हूँ, आपको वो सेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी एडवांस में। और यहाँ पर आपको मिल जाएगी वो सेटिंग नेटवर्क में, यहाँ पे लैन सेटिंग में, और आपको यहाँ पर ये सेटिंग आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं नीचे प्राइमरी डीएनएस और सेकेंडरी डीएनएस। अगर मैं यहाँ पर भी वो डीएनएस सेटिंग चेंज कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ तो मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है उसका डीएनएस सर्वर चेंज हो जाएगा। अब बात आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एरिया में रेगुलर डीएनएस सर्वर की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, तो आप 2-4 दिन ये टेस्ट करें कि आपके एरिया में जो टॉप स्पीड डीएनएस सर्वर है वो कौन सा है, फिर उसको आप लगा के अपने इंटरनेट यूज करें। होपफुली आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी और इस तरीके से अपना डीएनएस
चेंज कर सकते हैं। आप अगर आपका कोई डिफॉल्ट डीएनएस एड्रेस पहले से लिखा हुआ है वहां पर, तो आप उसको कॉपी करके रखें, जिससे कि बैकअप के तौर पर आप उसको बाद में यूज कर सकें। जिस तरीके से मैंने बताया है आपको, बस वही स्टेप फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।